अस्सलामुअलैकुम। आज हम ड्रग्स की बात करेंगे और उनके एक्शन की बात करेंगे। ड्रग्स हैं हमारे पास, उनके हम सिर्फ क्लास देख लेंगे। आगे जो एंटासिड्स में ये एक क्लास है, इसके आगे काफ़ी सारे ड्रग्स आते हैं। जैसे कि एंटासिड्स में गेविस्कोन आता है। किसी को अगर एसिडिटी हो रही है तो उनको हम गेविस्कोन देंगे। तो हम आगे की क्लास ब्रांड नेम की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्लास की बात करेंगे, ठीक है। क्लास की, ड्रग्स की क्लास की और उनके एक्शन क्या होते हैं। एंटासिड हमारे पास है सबसे पहला ड्रग। उसका एक्शन क्या होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिड्यूस करवाता है स्टमक में। स्टमक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली एसिडिटी कम हो जाएगी। एंटी एनीमिक्स क्या कराते हैं कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कराते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की जो है वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उसको इंक्रीज़ कराने के लिए हम पेशेंट्स को एंटी एनीमिक्स देते हैं। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या फंक्शन है कि ये ऑरल सिक्रीशन को डिक्रीज़ कराते हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या कराते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करवाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बन रहे होते हैं, तो उनको प्रिवेंट कराने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड कोगुलेट कर जाता है, फिर उनको स्ट्रोक हो जाता है, तो उस स्ट्रोक से बचाने के लिए हम उन्हें एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। फिर एंटीकन्वल्सेंट्स, ये जो होते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट जिनमें सीजर्स आते हैं जिनको, या बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, उनको हम एंटीकन्वल्सेंट्स देते हैं। ये सारे ड्रग्स हैं ना, हम इनके जो नेम्स हैं, नेम से ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये ड्रग किसके लिए यूज़ होते हैं। कन्वल्शन का क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली सीजर्स होता है, तो एंटी कन्वल्सन सीजर को प्रिवेंट करने के लिए। कोगुलेंट का क्या मतलब होता है, क्लॉट करना, ब्लड की क्लॉटिंग, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। एंटी का मतलब होता है प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकता है। इसी तरह एंटी डायरियल का क्या मतलब होता है, डायरिया का क्या मतलब होता है, लूज मोशन, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी डायरियल देंगे। तो इनका फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली ये जो नीचे एरो लगाया हुआ है मैंने, इसका मतलब है डिक्रीज़, और अगर ऊपर की तरफ लगाया हुआ है तो उसका मतलब है इंक्रीज़। तो ये क्या करते हैं, वाटर बॉवल में डिक्रीज़ करते हैं और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगर इंक्रीज़ होगी तो डायरिया होगा, और अगर डिक्रीज़ होगी तो डायरिया से प्रिवेंट कर सकेंगे। एंटी हिस्टामिन का वैसा फंक्शन क्या होता है कि वो इन्फ्लेमेशन कराता है, लेकिन अगर हमें इन्फ्लेमेशन नहीं चाहिए, उसको स्टॉप करवाना है, तो उसके लिए हम देंगे ये एंटी हिस्टामिन देंगे जो कि हिस्टामिन की रिलीज़ को ब्लॉक करेगा। एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, ब्लड प्रेशर। हाइपर का मतलब इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर, और हाइपो का मतलब डिक्रीज़ ब्लड प्रेशर। तो एंटी हाइपरटेंसिव हम कब देते हैं कि जब ब्लड प्रेशर किसी का इंक्रीज़ हुआ हो और उसको हमने डिक्रीज़ करना हो। और एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन से हम याद कर लेंगे कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम देंगे एंटी इन्फेक्टिव, टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शंस। फिर हमारे पास आ जाता है ब्रोंको डायलेटर्स। हम लोग डायलेट करने के लिए ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को, हमारे पास सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं जिनको अस्थमा होता है, या जिनको ब्रोंकिएक्टेसिस या कोई भी लंग की डिजीज़ होती है उनको, और जिनकी जो एयर पैसेजवेज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनको हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं। डायूरेटिक्स हम किससे देते हैं कि जिनकी हमने वाटर की और सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कराना हो बॉडी से, तो उनको हम देते हैं डायूरेटिक्स। लैक्सेटिव्स हम कब देते हैं कि जब हमें किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो किसी पेशेंट को, और उसको हम लोग लूज स्टूल करवाना चाह रहे हों और उसकी बॉल मूवमेंट को इंक्रीज़ कराना चाहते हों, तो उसको हम देंगे लैक्सेटिव्स। बॉल मूवमेंट को इंक्रीज़ कराने के लिए लैक्सेटिव देंगे, डिक्रीज़ कराने के लिए एंटी डायरियल देंगे। मायोटिक्स किसे कहते हैं, मायोटिक्स ऑब्वियसली जब जो प्यूपल अगर कंस्ट्रिक्ट हो तो उसको हम कहते हैं मेयोसिस, अगर डायलेट हो तो उसको हम कहते हैं मिड्रियासिस। तो इधर से ही हमने ये देख लेना है कि मायोटिक्स का मतलब है कि हमने प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कराने के लिए, काफ़ी सारी आई सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें प्यूपल कंस्ट्रिक्ट चाहिए होता है, तो इसके लिए हम पेशेंट को मायोटिक्स देते हैं। मिड्रियाटिक्स हम कब देते हैं कि जब हमने प्यूपल्स को डायलेट करवाना हो। उसके बाद लास्ट है नार्कोटिक और एनाल्जेसिक्स। ये हम किस लिए देते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए। और सबसे कॉमन एनाल्जेसिक कौन सी है, पैनाडोल वगैरह। सो दैट्स इट।